नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज हम यहां पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं उपस्थित हो गई हूं आपको आई दृष्टि बेस्ड पर जो MCQs हमारे पढ़ाए जा रहे थे उसमें पार्ट 10 को, यानी कि 1 से 10 पार्ट आ चुके हैं। अच्छा, इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन था कि मैम हमें तो कुछ ही पार्ट मिल रहे हैं, कुछ पार्ट दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, जो मैं 1 ईयर करंट अफेयर्स बेस्ड MCQ बोल रही हूँ, उसका थंबनेल भले ही ऐसा नहीं है, पर वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि 1 ईयर करंट अफेयर्स। आप कहेंगे तो आज मैं थंबनेल चेंज कर दूंगी तो सारे पार्ट्स आपको विजिबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि सारे 1 to 10 पार्ट्स दिए गए हैं, तो उसको जाके देखिए। बस वहाँ पर लिखा है 1 ईयर करंट अफेयर्स बेस्ड MCQ, फिर पार्ट 5 से मेरे ख्याल से लिखा हुआ है आई दृष्टि करंट अफेयर्स MCQ पार्ट 10। तो इस तरीके से मतलब MCQs तो सारे हैं, लेकिन ठीक है, आज मैं थंबनेल चेंज कर दूंगी तो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि पहले जब शुरू किया था उस वक्त क्या है ना कि पुरानी इस वाली पार्ट 1 से पढ़ा रही थी, तो कन्फ्यूजन होगा शायद, इसीलिए। चलिए, खैर, आज हम यहाँ पर पार्ट 10 को देखने वाले हैं। इसमें कुछ सवाल हम देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए हैं और आपने अब तक संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टाइप करिए संकल्प से सफलता, जिसमें मेरा फोटो लोगो आ जाएगा, और उसको सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स, करंट अफेयर्स या सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है संकल्प से सफलता जिसका नाम है, और इसको ज़रूर फॉलो करिए। यहाँ पर PDF लिंक्स, द हिंदू, दैनिक जागरण जैसे न्यूज़पेपर भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इसी के साथ साथ जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसका PDF इत्यादि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक में। यहाँ पर हम और चीज़ों को देखते हैं जिसमें आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, कल मैंने 25 क्वेश्चन कराए थे, बाकी के क्वेश्चन आज मैं यहाँ पर करा रही हूँ। और हाँ, ये जो प्रोग्राम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सुबह 10 बजे आता है, मंडे टू सैटरडे। फिर मंडे टू सैटरडे कौन सा दूसरा प्रोग्राम आता है, वो आता है शाम को 5 बजे, जिसमें हम आई दृष्टि बेस्ड, ठीक है, आई दृष्टि बेस्ड नहीं, आई दृष्टि ही हम यहाँ पर देख रहे हैं। और बहुत अच्छे से यहाँ पर हमने अभी राष्ट्रीय घटनाक्रम को पूरा कर लिया, और आज हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पूरा खत्म करने वाले हैं शाम की 5 बजे वाली वीडियो में। तो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आई दृष्टि की जो क्लासेस आ रही है शाम को मेरे चैनल पर, संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल पर, उसको देखना है, क्योंकि आज पूरा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य उसमें ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर परसों और अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण है, नीतियाँ हैं और सारी चीज़ें हैं, उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज अपने प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला क्या है, इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते रहिए, ताकि जो है आपका टाइमली चीज़ें रेडी हो जाएं। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न यहाँ पर आपका है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। देखिए, मैंने कहा था कि इंडेक्स से बहुत प्रश्न आएंगे, तो उसको देखना। और हम लोग जो आई दृष्टि बुक कर रहे हैं उसमें तो कवर करेंगे ही। इसके अनुसार यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ये सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। दूसरा है, इस सूचकांक में भारत के 18 प्रमुख राज्यों का डाटा शामिल किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन यहाँ पर सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिए, जरा मैं इसको सेट कर देती हूँ, आपका ये ब्लडनेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन हमारे पूरी तरह से इसमें ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस संकेतकों के संदर्भ में प्रदर्शन के आधार पर सभी 18 राज्यों को 4 श्रेणियों में, कौन कौन सी श्रेणी है ध्यान रखना है, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेशनल में श्रेणीबद्ध किया गया है। तो एस्पिरेशनल, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, 4 श्रेणियां हैं। इसको मैंने अपने जो आई दृष्टि की बुक कवर करा रही हूँ उसमें पढ़ाया हुआ है। ओडिशा पहली रैंक के साथ अचीवर श्रेणी में है, और उत्तर प्रदेश का बात ध्यान रखना 7वीं रैंक के साथ फ्रंट रनर श्रेणी में है। तो यूपी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप उसका प्री देने जा रहे हैं ना। हाल ही में आयोजित अफ्रीका भारत बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 2025 से संबंधित कौन से कथन सही है? पहला है, इसका उद्घाटन तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह से हुआ है। दूसरा है, कुल 10 देशों की नौसेनाओं में इसमें भाग लिया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुना। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन हमारे इस प्रश्न के संदर्भ
में सही है। ठीक है, तो कुल 10 देशों में नौसेनाओं में इसने भाग लिया। मेजबान तंजानिया, भारत के अतिरिक्त कोमोरोस, जिबूती, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, दक्षिण अफ्रीका इसका प्रथम संस्करण में शामिल हुए हैं। इस अभ्यास में अगर आप देखिए समानांतर, तो भारतीय नौसेना ने इंडियन ओशन शिप सागर, ठीक है, अब सागर का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, ठीक है, याद रखना है क्योंकि फुल फॉर्म से प्रश्न बनता है। सागर नामक एक पहल, एक इनिशिएट शुरू किया गया है जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन नीति के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर ये संचालित किया गया है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा कि भारतीय नौसेना के अपतटीय गश्ती पोत जो INS है सुनियना की 5 अप्रैल 2025 को करवार से रवाना इसको किया गया है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में आर्यभट्ट उपग्रह प्रक्षेपण के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, इससे संबंधित कौन से कथन सही हैं। अब देखिए जैसे 50 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, इस प्रकार से अगर कहेंगे ना, जो कंटेंट जो आपको करंट अफेयर्स में पढ़ा रही हूँ आई दृष्टि की बुक से शाम को 5 बजे मंडे टू सैटरडे, तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि उससे प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं आपकी। ठीक है, बनेंगे बाकी से भी, लेकिन जब जैसे 1 दशक पूरा हो या 50 वर्ष पूरे हो, इस उपलक्ष्य में क्या किया गया है, जैसे कि आप बता सकते हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट का जब 50 वर्ष पूरे हो गए तो उसके उपलक्ष्य में कौन सा नया इनिशिएट लिया गया, IBCA यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। मैंने आज जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण पूरा परिदृश्य पढ़ा रही हूँ बहुत मज़ेदार है, ज़रूर आके देखिएगा, ये सब कुछ आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, जो रह भी गया होगा आपका खुद से। पहला है, उपग्रह को 19 जून 1975 को सोवियत रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। इसके बाद 1975 में भारत ने आर्यभट्ट उपग्रह के सम्मान में डाक टिकट जारी किया है। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए केवल 1, केवल 2, ठीक है, इसके बाद 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 कथन यहाँ पर पूरी तरह से सही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्वदेशी उपग्रह था ये, और इसका नाम 5वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया। आर्यभट्ट को यहाँ पर ध्यान देना है कि पृथ्वी की लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी कि निम्न कक्षा में स्थापित किया गया था, और इसके सम्मान में 1975 में 25 पैसे मूल्य का स्मारक टिकट जारी किया गया था। तो कितने पैसे का किया गया था ये याद रखना है, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछ लेते हैं और हम गड़बड़ कर देते हैं। क्लियर है, 1 सेकेंड बस रुकिए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 1 सेकेंड रुकिए जरा। हाँ, आगे अगला प्रश्न। अच्छा ये बताइए कि जो कल तक मैंने अपने टॉपिक्स को पढ़ाया है उसमें से सबने किया है कि नहीं किया है, उनको भी देख लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। हाल ही में चर्चा में रहे K2 118B है, शुक्र ग्रह पर भेजा गया एक उपग्रह, जापान का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, सिंह तारामंडल में उपस्थित वायुग्रह, उत्तर कोरिया द्वारा परीक्षण की गई सुपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा वो हमें समझना है। तो आपका ये होगा आंसर सिंह तारामंडल में उपस्थित वायुग्रह। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो है ये तारामंडल में स्थित वायुग्रह है जो लाल बौने तारे K2-18 की परिक्रमा करता है। और इसमें देखें कि अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया था जिसमें बताया, सुझाव दिया कि पृथ्वी से लगभग 120 प्रकाश वर्ष दूर स्थित सुदूर वायुग्रह K2-18b संभावित रूप से जीवन के लिए बहुत अनुकूल हो सकता है। ठीक है, हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का निधन हो गया, इससे संबंधित कौन से कथन सही है। इस प्रकार से पर्सनालिटी से, व्यक्तित्व से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला है मनोज कुमार को वर्ष 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दूसरा है 2015 में मनोज कुमार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोड है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कथन ठीक है, पहला गलत है। तो यहाँ पर देखिए प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता जो निर्देशक मुंबई में निधन हुआ है 4 अप्रैल इतने को हुआ है, और इनको 1992 में पद्मश्री तथा 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पहला कथन यहाँ पर पद्म विभूषण 1992 में नहीं बल्कि पद्मश्री और 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये थोड़ा सा
एक बार चार्ट बना लीजिएगा जब इसको बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। हाल ही में बानू मुश्ताक ने अपनी उनकी किस लघु कहानी संग्रह के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? हार्ट लैम्प, जस्ट स्टे, ग्रीन रोड, जंपिंग बाइक, ठीक है। तो किसके लिए इनको जो है यहाँ पर चुना गया है? ऑप्शन ए माफी चाहती हूँ, ऑप्शन ए हार्ट लैम्प, ठीक है। अब इसमें कर्नाटक की लेखिका बानू मुश्ताक द्वारा लिखित लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में किस बॉलीवुड अभिनेता को फिट इंडिया आइकॉन नामित किया गया है? राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, मनोज बाजपेयी, टाइगर श्रॉफ। तो किसको यहाँ पर जो है वो किया गया? आयुष्मान खुराना को। ऑप्शन बी आइकॉन, फिट इंडिया आइकॉन नामित किया गया है, ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना, ठीक है। ये सम्मान उन्हें केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में फिट इंडिया मूवमेंट के कार्यक्रम में दिया गया है। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में तिग्राना और मिताथल को 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है? गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हरियाणा, ठीक है, ऑप्शन बी हरियाणा। इसके बाद अगला है आपका यहाँ पर हाँ ठीक है, अगला है आपका, निम्न में से कौन से कथन सही है? हाल ही में मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना। दूसरा है, साथ ही में मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला वैश्विक स्तर पर दूसरा देश बना है। तो इसमें कह रहे हैं कौन सा कथन आपका सही होगा, ठीक है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन एक, ठीक है, ऑप्शन एक ठीक हो जाएगा, यानी कि दूसरा कथन गलत है, पहला यहाँ पर सही है। आइए देखते हैं दूसरा यहाँ पर गलत क्यों है। तो मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको IAS कहते हैं, इसके IAS हाँ के साथ देश के भागीदार ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया। ये बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद CPF पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है, जबकि यहाँ पर आपको दूसरा और पहला देश की बात कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बांग्लादेश आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला विश्व का 54वां देश बना। दूसरा है, बांग्लादेश आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला पहला जो है दक्षिण एशिया देश बना है, पहला। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कौन सा देश यहाँ पर जो है बना है? ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक बना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर गलत है। आइए समझते हैं कि दूसरा यहाँ पर गलत क्यों है। तो नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला बांग्लादेश हमने देखा 54वां देश है। साथ ही भारत के बाद इस समझौते में शामिल होने वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश बन गया है। और आर्टेमिस समझौता जो है वो है क्या? एक्चुअली बाह्य अंतरिक्ष संधि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की नींव के रूप में कार्य करता है, जो संयुक्त राष्ट्र के तहत एक बहुपक्षीय समझौता है। क्या है? बहुपक्षीय समझौता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन। हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हंगरी, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हंगरी हो जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट का उल्लंघन करने का फैसला करने के बाद हंगरी पहला यूरोपीय देश बन गया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय छोड़ने की योजना की घोषणा की है। इसके बाद दूसरा है, हाल ही में किस कारण से पेरू की राजधानी लीमा में 30 दिन का आपातकाल घोषित किया गया है? वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण, हिंसा बढ़ने के कारण, लाल जल प्रदूषण बढ़ने के कारण, एसिड रेन के कारण। तो किस कारण से यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां बनी हैं? तो आपके हिंसा बढ़ने के कारण जो है आपातकाल घोषित किया गया है राजधानी लीमा में 30 दिन के लिए, ठीक है। पेरू के राष्ट्रपति ने हिंसा बढ़ने के बाद लीमा में आपातकाल की घोषणा की और पुलिस की सहायता के लिए सैनिकों को यहाँ पर तैनात भी किया गया है। क्लियर है? चलिए
निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। देखिए इस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको एक तरफ पुरस्कार दे देगा, दूसरी तरफ आपको विजेता दे देगा। ठीक है, जैसे कि पहला क्या है, एवल पुरस्कार 2025 के सामने दिया गया गुंटर ब्लॉकशेल। ठीक है, दूसरा है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 सैंड्रा डियाज। ठीक है, तीसरा है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 के सामने मसाकी काशीवारा। चौथा है पर्यावरण के लिए टाइलर पुरस्कार 2025 ल्यू जियाकुन। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से पुरस्कार और उनके विजेता दिए गए हैं। कोड दिया गया है, आप पूछ रहे कौन सा कथन यहाँ पर जो है पूरी तरह से सही मिलाप के साथ दिया गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पर बी। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, जैसे एवल पुरस्कार 2025 ये मसाकी काशीवारा को दिया गया है। ठीक है, वे प्रिट्जकर आर्किटेक्चर आपका यहाँ पर ल्यू जियाकुन को दिया गया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज आपका जो है गुंटूर ब्लॉकशेल को दिया गया है। पर्यावरण के लिए टाइलर पुरस्कार आपका किसको दिया गया है, सैंड्रा डियास को दिया गया है। यहाँ तक स्पष्ट है, क्लियर हो गया। मैंने इसको मिलान कर दिया तो अब समझ आ जाएगा। ठीक है, अब भी क्या होगा, इसको यहाँ पर भी देख सकते, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, हाल ही में किस फिल्म को 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आर्टिकल 370, लापता लेडीज, भूल भुलैया 3, टेलर हाँ टेलर के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा लापता लेडीज के लिए दिया गया। आपने देखी है, पेपर हो जाए इसके बाद देखिएगा, आपका प्रीलिम्स हो जाए ना यूपीपीएससी का, फिर आराम से देखिएगा। अगर नहीं देखी, बहुत अच्छी है, देखना चाहिए सभी को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर उत्कृष्टता का जश्न मनाया गया। किरण राव की फिल्म लापता लेडीज ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। और 97 आप देखेंगे 97th ऑस्कर पुरस्कार 2025 से संबंधित कौन सा सही सुमेलित है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर। कोड केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सभी कथन यहाँ पर पूरी तरीके से सही तरीके से मिलान किए गए हैं। तो इनको देख लीजिए एक बार, इनसे प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, इनसे प्रश्न आ जाएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 100% सेंट्रल प्रायोजित योजना है। ठीक है, इसके बाद केंद्र प्रायोजित। दूसरा है ये योजना अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं यानी कि ILBs के साथ स्थित रणनीतिक गांव के डेवलपमेंट पर केंद्रित है, फोकस्ड है। ये सही कौन से हैं? केवल एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट है। ठीक है, तो जबकि VVP2 का दायरा अब 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? डस्टलिक 2025 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दूसरा है टाइगर ट्रायम्फ 2025 भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रिसैन्य मानवीय सहायता अभियान है। तीसरा है इंद्र 2025 भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभियान है। चौथा है वरुण 2025 भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभियान है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि क्या पूछ रहे हैं, ध्यान दिया अपने ऊपर, क्या पूछा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका चौथा वाला सही सुमेलित नहीं है, बल्कि ये जो तीनों ऑप्शन है वो सही तरीके से सुमेलित है। तो चौथा सुमेलित नहीं है, आइए उसको देखते क्यों सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे कि वरुण 2025 भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, जबकि यहाँ भारत और इंडोनेशिया नहीं, बल्कि यहाँ पर ध्यान रखना है भारत और फ्रांस के बीच की बात कर रहे हैं। तो आज मैं जब इंटरनेशनल रिलेशन का सारा पार्ट आपको करा दूंगी शाम को 5 बजे, तो उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उन क्लासेस को देखना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जिस तरीके से पढ़ाया गया है वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या था? संभावना, वसुधैव कुटुंबकम, नया युग, कृत्रिम मेधा और विश्व। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संभावना। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि संभावना। ठीक है, इस वर्ष में इस सम्मेलन का विषय, अब विषय जरूर कौन सा सम्मेलन है, भारत की क्या स्थिति, क्या बात कर रहा है और किस विषय में बात कर रहा है, और विषय का जो थीम है, विषय है, वो जरूर याद रखना है, पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक, 10वां ब्रिक्स नीति आयोग संवाद ब्राजीलिया। ठीक है, सागर माथा संवाद 2025 काठमांडू, गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2025 जिनेवा। कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है?
ठीक है, कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस विजेता 2025 जिनेवा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि बाकी के कथन ठीक है, ये सही नहीं है, क्योंकि पूछ रहे कौन सा सही नहीं है। तो देखिए गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ है, बाकी के कथन आपके ठीक थे, जो कि यहाँ पर जिनेवा था, जिनेवा नहीं बल्कि सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ है। ठीक है, हाल ही में कौन सा भारतीय बैंक ट्रेन में एटीएम लगने वाला पहला बैंक है? इंपॉर्टेंट है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर होगा आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और ये महाराष्ट्र में पंचवटी एक्सप्रेस के एसी कोच में देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन की एटीएम स्थापित किया गया है। और ये ट्रेन मुंबई से मनमाड यानी कि नासिक के बीच रोजाना चलती। ये पहल भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ज्वाइंट रूप से सहयोग से की गई है। अगला है निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है। विश्व जल दिवस 2025 ग्लेशियर संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 वन और भोजन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 तकनीकी युग में हाईटेक महिलाएं। कोड है केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2 और 3 और 1, 2, 3 और उपयुक्त सभी। तो ठीक है, इसमें से पूछ रहे कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है? तो आप देखेंगे 1, 2 और 3 यानी कि 1, 2, 3 सुमेलित है, चौथा सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं इसमें क्या सही सुमेलित है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण की इसमें बात की गई है इस बार। ठीक है, और जबकि यहाँ क्या कह रहे थे आपसे, तकनीक युग में हाईटेक महिलाएं नहीं, जबकि क्या बात की गई, एक्चुअली क्या की गई, अधिकार, समानता और सशक्तिकरण की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बात की गई है 2025 में। अगला है लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? PS रमन, हेलन स्केल्स, BI माथन, अनुपमा शर्मा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा PS रमन है, PS रमन है। क्लियर है? ये किताब चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी की यात्रा, चुनौतियों, ठीक है, सफलता को बयां करती, जिसके लॉन्च में MS धोनी भी शामिल हुए थे। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक, और किसमें कह रहे हैं? गुजरात में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में किया गया है। और यहाँ पर भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा केरल। दूसरा है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन चेन्नई में स्थापित किया गया है। कोड दिए गए केवल 1, केवल 2, इसके बाद 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक कथन ठीक है, ये वाला दूसरा गलत है। तो देखते हैं ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो जापानी कंपनी सेरेंडिक्स ने जापान के अरीडा में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाने का काम पूरा कर लिया है। और यहाँ पर जो है इस कथन में विश्व का पहला 3D चेन्नई करें नहीं, बल्कि जापान के कंपनी ने जापान के अरीडा में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाने का काम पूरा कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है। मियामी ओपन 2025 में पुरुष एकल स्पर्धा में जैकब मेंसिक विजेता रहे हैं। उन्होंने किस देश के खिलाड़ी को पराजित किया है? जापान, सर्बिया, अर्जेंटीना, फ्रांस। जापान, सर्बिया, अर्जेंटीना, फ्रांस। तो यहाँ पर सर्बिया ने किया है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सर्बिया। और ये एकल स्पर्धा में जैकब मेंसिक चेक जो गणराज्य है उसके विजेता रहे। उन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविक को पराजित किया है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया? यहाँ तक स्पष्ट हो गया? चलिए, तो आज के लिए अपने प्रश्नों की श्रृंखला को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो आई दृष्टि की बुक यहाँ पर आपको जो है पढ़ाई जा रही है शाम को 5 बजे, उसको ज़रूर से आके पढ़िए, क्योंकि आज मैं इसमें काफ़ी कुछ, इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आपका पूरा समाप्त करने वाली हूँ, पूरा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य समाप्त कर रही हूँ मैं इसके अंतर्गत। तो उसको आके शाम को 5 बजे मंडे टू सैटरडे पढ़िए। और ये जो आपको सीरीज़ दी जा रही है सुबह आप देख रहे हैं 10 बजे, उसको अभी कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ रिवाइज होता
होता रहेगा। ठीक है, तो क्या करना है, और अब अभी तक नए हैं, अपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जिसका नाम है संकल्प से सफलता, उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिलहाल के लिए शाम को मिलते हैं, फिर रात में एक चीज़ और, रात में 8 बजे मंडे टू फ्राइडे मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी या गवर्नमेंट की जितनी इंपॉर्टेंट साइट्स आपके यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हो सकती हैं उन सबको हम वहाँ पर कवर करते हैं, और स्टैटिक पोर्शन के साथ भी करंट अफेयर्स विद स्टैटिक, और हम देखते हैं कि यूपीएससी के सिलेबस में पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 के साथ कैसे उसको कनेक्ट किया जा सकता है। तो आके एक बार ज़रूर उस पर विजिट करिएगा। शाम को 8 बजे लाइव में आती हूँ। चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।